हेलो फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी एस्पायरेंट हैं और आपका अल्टीमेट जो एम है वो है सिलेक्शन पाना, तो फ्रेंड्स आपके मन में बड़ा कंफ्यूजन भी होगा कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी चीजें कितने मार्क्स में आती हैं। फ्रेंड्स, उसी सारे कंफ्यूजन को आज मैं दूर करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे टीजीटी के सिलेबस की और उसी के साथ साथ हमें किस टॉपिक को कवर करने के लिए कौन सी बुक पढ़नी है और कहाँ उसका सोर्स है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका यहाँ जो है वो टू पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहले लैंग्वेज और दूसरा लिटरेचर। तो फ्रेंड्स पॉइंट वाइज मैं यहाँ डिस्कस करता चलता हूँ। सबसे पहले आपका लैंग्वेज और सेकंड आपका लिटरेचर। सारी चीजें टू द पॉइंट रहेंगी, बहुत ज्यादा लेंदी यहाँ आपको टॉपिक नहीं मिलेगा आज का। देखिए, लैंग्वेज की अगर बात है तो लैंग्वेज में सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा अनसीन। अनसीन पैसेज वहां एक्चुअल में कई बार तो टीजीटी के पेपर में मैंने नोटिस किया है कि 2 से 3 पैसेज, 3 पैसेज तक वहां आते हैं। और 3 भी नहीं है तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए 2 पैसेज आपको वहां मिलेंगे और एक पैसेज में 4 क्वेश्चन, यानी कि आपको अगर पैसेज आपके पास 3 मिल गए तो 4 या 12 क्वेश्चन आपको वहां मिलने वाले हैं पैसेज से ही। क्लियर है बात। इसके बाद दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद मिलेगा आपको स्पेलिंग, पंक्चुएशन और पंक्चुएशन के बाद आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स वोकैब। ये वो सिलेबस है जो मैंने साइट से लिया है, ऑथेंटिक सिलेबस आपको यहां मैं बता रहा हूं। टेंस और टेंस के बाद आपको मिलेगी फ्रेंड्स नरेशन। अब देखिए, ये जितनी चीजें हैं ये 7 चीजें हो गई हैं नरेशन तक। चलिए, लिटरेचर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको ले लेते हैं। ये नरेशन तक है फ्रेंड्स। नरेशन के बाद आपको मिलेगा प्रपोजिशन और जो प्रीपोजिशन के बाद आपको मिलने वाला है वो ट्रांसफॉर्मेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। SV एग्रीमेंट। देखिए, पीछे जो क्वेश्चन पेपर है 2013 का, उसको मैंने कंपैरेटिवली देखा है और उससे मैंने सारी चीजें निकाली हैं कि कौन सी चीजें कितने मार्क्स में आ रही हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर पेपर को तो लेना ही पड़ता फ्रेंड्स। तो 2013 वाला पेपर मैंने लिया है। और एक चीज और बता दूं, जो पेपर 2016 में हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट था। चलो उसकी भी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अनसीन पैसेज जो आने वाले हैं आपके लैंग्वेज से, वो कम से कम 4 और 4 से ज्यादा मैक्सिमम वहां आपको 12 क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं। यानी लगभग 3 पैसेज आपको अगर मिले तो 4 या 12 क्वेश्चन यहाँ अनसीन पैसेज से आपके तैयार हो गए। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आई है फ्रेंड्स, वहां 4 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच के आए हैं। 2013 वाले पेपर की बात हो रही है। स्पेलिंग और पंक्चुएशन, पंक्चुएशन से आपको 3 क्वेश्चन मिले, स्पेलिंग से वहां कुछ नहीं था। क्लियर। और इसके बाद फ्रेंड्स अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वोकैब। वोकैब से टोटल वहां जो क्वेश्चन मिले वो 19 क्वेश्चन वहां मिले हैं, 19 क्वेश्चन। 10th से मिले 12 क्वेश्चन और 12 के बाद फ्रेंड्स जो यहाँ 10th के बाद नरेशन है, नरेशन का वहां कोई क्वेश्चन नहीं था। प्रपोजिशन से मिले वहां 5 क्वेश्चंस, 4 + 1 5। और फ्रेंड्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मिले वहां 8 क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं मिला। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये उस पेपर में थे 12, 4, 3, 19, 12, 5 और 8। अब है क्या फ्रेंड्स, इसमें देखिए सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में वो करती है वोकैब। यहाँ 19 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं वोकैब से। और जो 19 क्वेश्चन है उसमें आपको क्या क्या मिला,
देखिए सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, होमोफोन्स हो सकते हैं और स्पेलिंग हो सकती है उसी के अंदर। तो वो सारा रोल जो प्ले कर रही है आपकी सिलेक्शन में वो वोकैब कर रही है। और वोकैब के अलावा जो बाकी चीजें हैं, अगर हम ओवरऑल बात करें तो जनरल पेपर की बात करें तो इन चीजों के अलावा जो 2013 का पेपर था उसमें और कुछ चीजें आई थी। एक आई थी स्पॉटिंग एरर। क्लियर फ्रेंड्स? और स्पॉट एरर के बाद वहां पे वॉइस भी थी। वॉइस यहाँ इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखी है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी थे वहां, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसके फ्रेंड्स वहां 4 क्वेश्चन आपको मिले। जो वोकेब है, वोकेब सॉरी वॉइस है, वॉइस से वहां 5 क्वेश्चंस थे। क्लियर फ्रेंड्स? और इसके अलावा कुछ लिटरेरी चीजें आएंगी, लिटरेरी चीजों को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ग्रामर के इतने क्वेश्चंस वहां मिले हैं आपको। जो स्पॉटिंग एरर के थे फ्रेंड्स, स्पॉटिंग एरर के वहां 8 क्वेश्चंस आपको मिले हैं। अब देखिए जो स्पॉटिंग एरर है वो सीधा सा आपका ग्रामर रिलेटेड टॉपिक है। स्पॉटिंग एरर और जो ग्रामर है वो सब सेम चीज है, यानी स्पॉटिंग एरर 8 और प्लस आपके जो ग्रामर में आ गए हैं। और ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपका नरेशन और आपका प्रपोजिशन, ये जो चीजें हैं आपको। देखिए अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके लिए, आपको सबसे पहली बात है ग्रामर। ग्रामर के लिए आपको क्या पढ़ना है? ग्रामर के लिए सबसे पहले तो आपके केपी ठाकुर की बुक है, ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, केपी ठाकुर। आप उस बुक को परचेज कर ले, मस्ट बुक है। इसी के साथ साथ आप ल्यूसेंट भी ले लें, इन दोनों बुक्स को लें। यहां से आपको जो टोटल ग्रामर है वो आपकी कवर अप हो जाएगी। पहले केपी ठाकुर पढ़े, केपी ठाकुर के साथ साथ आप वही टॉपिक जो केपी ठाकुर में पढ़ा है वही टॉपिक आप ले लें आपकी ल्यूसेंट में। ठीक, कंपैरेटिवली एक एक टॉपिक आप पढ़ते रहे अगर आप डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो। क्लियर है बात? और इसमें से जो जनरल टॉपिक है आपको, जैसे फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला और टेंस मिला, नरेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी वॉइस, स्पॉटिंग एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रपोजिशन, ये चीजें आपको वहां मिल जाएंगी डिटेल में। वहां से आप स्टडी कर लें। लेकिन एक चीज और है, जो पंक्चुएशन है आपकी फ्रेंड्स, पंक्चुएशन वो जो क्वेश्चन पेपर में आती है वो जनरली जो आपके पास रेन एंड मार्टिन है, रेन एंड मार्टिन से वो उठाकर रख देते हैं डायरेक्टली। तो आपको पंक्चुएशन जो स्पेशली तैयार करनी है वो आपको रेन एंड मार्टिन से तैयार करनी है। रेन एंड मार्टिन से कभी कभी वो प्रपोजिशन भी उठाकर रख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, रेन मार्टिन की जो प्रपोजिशन है वो बिल्कुल आउटडेटेड हो गई है। तो प्रपोजिशन के लिए मैं रेन मार्टिन की सलाह नहीं दूंगा, आप प्रपोजिशन के लिए तैयार करें। आप जो केपी ठाकुर है उसमें बहुत अच्छी प्रपोजिशन दे रखी है, प्रपोजिशन आप वहां से तैयार कर लें। क्लियर है बात फ्रेंड्स? तो हमारी यहाँ ग्रामर हो गई है, और ग्रामर के साथ साथ हमारी यहाँ ग्रामर में ही पंक्चुएशन हुई और बाकी चीजें हो गई। एक चीज बच गई है हमारे पास, वोकैब। अब वोकैब के लिए आपको क्या तैयार करना है? वोकैब के लिए आपको तैयार करना है वर्ड पावर मेड इजी, सबसे पहली चीज। क्लियर? वर्ड पावर मेड इजी से आपकी 90% वोकैब मिल जाएगी। बाकी 10% के लिए आपके पास है एसपी बख्शी। जो एसपी बख्शी साहब हैं उनकी बुक है क्लियर इंग्लिश ग्रामर, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर। उससे केवल आपको क्या तैयार करना है, ओनली जो वोकैब है। वोकैब उन्होंने क्या कर रखा है, जो जैसे आपकी वर्ड पावर मेड इजी है उससे क्वेश्चन लिए, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उन्होंने क्वेश्चन उठा के वहां रख रखे हैं। देखिए एक चीज और बता दूं मैं, अगर आप ग्रामर आप एसपी बख्शी साहब से कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। क्लियर? उन्होंने कई चीजें इधर उधर कर रखी हैं। और स्पेशली अगर आप प्रपोजिशन अगर एसपी बख्शी साहब से करने की सोच रहे हैं तो अगर आप करेंगे तो मिसगाइड हो जाएंगे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। क्लियर? क्योंकि प्रपोजिशन वर्थलेस है वहां, एसपी बख्शी साहब में किसी काम की प्रपोजिशन वहां नहीं है। वैसे तो जिस भी बुक से कर लेंगे एक दो क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाना है। क्लियर? लेकिन आप वहां से बिल्कुल ना करें, वहां से आपको क्या करनी है, केवल वोकैब करनी है। उन्होंने ग्रामर के बाद वोकैब दे रखी है, 10-15 पेज की वोकैब है। और वो वोकैब मैं बता दूं आपको, चैनल पे आपको ये जो 90% है, यानी आपको जो वर्ड पावर मेडी जी है कंप्लीट चैनल पे मैंने सॉल्व करा रखी है पूरी बुक। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां इसको एक एक आपका जो आपके पास एक एक सेशन है, 47 वीडियोस है, वहां एक एक दिन एक एक सेशन आप करते जाइएगा। आपके 47 दिन में आपकी क्या हो गई है,
कंप्लीट वोकैब हो गई। बाकी ये 10% है एसपी बख्शी साहब की। अभी फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है हमारा लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, लिटरेचर के बाद इसको भी मैं वहां करा दूंगा क्लियर, क्योंकि मैंने खुद की है, बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाए हैं इसके, आपको बिल्कुल क्लियरली ये समझ आ जाएगी। आप अगर बुक में 10 दिन देते हैं तो चैनल पे 5 ही दिन में वो काम निपट जाने वाला है क्लियर। तो वोकैब की आपकी टेंशन खत्म। और देखिए एक चीज बता दो, लोग 2 जगह तैयारी बांटते हैं, लेकिन 2 जगह नहीं, आपको 3 जगह तैयारी को अपनी बांट देना है। सबसे पहले लिटरेचर, फिर ग्रामर और वोकैब क्लियर। सबसे पहले अब समस्या ये, आप सबसे पहले क्या शुरू करते हैं पढ़ने के लिए? आप रैंडमली कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है वोकैब पढ़नी शुरू कीजिएगा, क्योंकि वोकैब आपका वीकेस्ट पॉइंट है। और देखिए कोई भी चेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तब होती है जब उसका जो वीकेस्ट पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी वोकैब वीक रह गई तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। और दूसरी चीज आपको जानकारी है कि अब की बार इंटरव्यू भी नहीं है। अमूमन 125 क्वेश्चंस में से ये मान के चलिए आपका जितनी वैकेंसी इस बार आई है, आई होप 85 क्वेश्चंस तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप 85 का टारगेट ना ले, आप 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, 110 का लेके चलिए, 125 का लेके चलिए, ताकि आप श्योर हो सके, डेड श्योर सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं काट सकता क्लियर। जो मैं बता रहा हूं आप बस फॉलो करते जाइएगा, उसके बाद आप भी यही हो और मैं भी यही हूं क्लियर फ्रेंड्स। तो आपकी वोकैब यहां से बिल्कुल डन, चैनल पे आपको ओके। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच ये चैनल पे मैंने पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट है वहां जाइएगा। स्पेलिंग स्पेलिंग आपकी यहाँ वर्ड पावर में डीजी से हो जानी है टोटल। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन के लिए आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है बताया मैंने, रेन मार्टिन। वोकैब ये आपकी कंप्लीट चैनल पे है। टेंस टेंस आपको कंप्लीटली वहां मैंने पढ़ा रखे हैं क्लियर। द बेस्ट वे आपको वहां टेंस मिलेंगे, कुछ नहीं करना, सीधा जाना, एक वीडियो वहां देख लेना है। इसके अलावा नरेशन आपके पास वही है, वॉइस भी आपको पढ़ा रखी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और प्रपोजिशन बस नहीं है। तो आपकी जो ग्रामर है, अब कई लोगों का कमेंट आता है, ये पूछते हैं जी सिलेबस पूरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे भाई सिलेबस तो यहाँ 60% से ज्यादा तो सिलेबस यहाँ कंप्लीट है आपका। देखिए जो ग्रामर है, जितनी भी ग्रामर यहाँ चैनल पे है, चैनल पे 55 वीडियोस तो हैं आपके पास ग्रामर की, 47 वीडियोस हैं आपके पास वर्ड पावर की। आप कुछ ना करें, इन 55 को आपने पढ़ लिया, 47 को पढ़ लिया, तो आपका 70% तैयारी आपकी ओके हो गई, 70% क्लियर। तो आपके पास ग्रामर है, आप ग्रामर तो पढ़िए, यहाँ से वर्ड पावर है, वो वोकैब तो पढ़िएगा। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? चलिए इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और चाहे नोट कर लें। इसके बाद फिर हम अब लिटरेचर की बात करते हैं। देखिए वहां लिटरेचर का सिलेबस क्या है, इसमें वहां जो सिलेबस है आपका ऑथेंटिक, उसमें एक तो लिखा है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आ जाती है आपकी पोएट्री की फॉर्म, प्रोज की फॉर्म, ड्रामा की फॉर्म, वो सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी। इसके बाद लिखा है वहां ऑथर एंड देयर वर्क्स, ऑथर्स एंड वर्क्स। इसमें आपके पास पहले तो है शेक्सपियर, दूसरा है विलियम वर्ड्सवर्थ, तीसरा है मिल्टन, और चौथे साहब है गाल्सवर्दी। कहने को इतना सा सिलेबस आपका है क्लियर, लेकिन इसके अलावा क्या आता है? जो 2013 का पेपर था उसमें क्या क्या इससे अलावा था? देखिए एक तो था आपके पास लिटरेरी टर्म्स, जिसको यहां सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा। दूसरा था फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, तो यहां आपको मिल गई हैं। और इसके लिटरेरी टर्म्स के अलावा आपको वहां मिली फिगर ऑफ स्पीच, जिसको यहां पे बिल्कुल भी नहीं दिखा रखा क्लियर। और इसके अलावा आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, वो भी आपको स्टडी करनी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब देखिए कंफ्यूजन हमें ग्रामर ग्रामर तो क्लियर हो गई, अब कंफ्यूजन हमें लिटरेचर में होता है। अब लिटरेचर में हम कैसे तैयारी करें, कहां से शुरू करें? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चैनल पे जो लिटरेचर चल रही है वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूं जिस ऑर्डर में आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहला काम, प्लेलिस्ट में जाइए, पहली वीडियो वहां से ऊपर से नीचे तक देखनी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल वही ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में आपको तैयारी करनी है। यानी आपको अगर लिटरेचर पढ़नी है तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री।
हिस्ट्री अगर आपने नहीं जानी तो आप बिल्कुल भी लिटरेचर नहीं पढ़ पाएंगे। हिस्ट्री पढ़ते हुए आपको क्या क्या मिलेगा, वहां जो पॉलिटिकल जो इश्यू है उस एज का वो आपको मिलेगा, उस इश्यू ने लिटरेचर को कैसे अफेक्ट किया वो मिलेगा, वहां कौन कौन से ऑथर थे, उनके प्रोमिनेंट वर्क्स क्या थे, वो सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। और कौन सी फॉर्म्स वहां स्पेशली कौन लिटरेचर का कौन सा पार्ट वहां डोमिनेंट रहा है, किस चीज पे फोकस रहा है, वो सारी चीजों को आपकी हिस्ट्री बताती है। तो जो हिस्ट्री है, सबसे पहले आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे। इसके लिए मैंने बताया आपको, एक तो डब्ल्यू जे लॉन्ग आप शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और ये ना चाहे तो आप हडसन है, हडसन को शुरू कर सकते हैं। क्लियर। और अगर आप इन दोनों को भी ना चाहते, इन दोनों को भी ना लें तो गुडमैन है, गुडमैन बहुत अच्छी बुक है, या ई अल्बर्ट है। इनमें से कोई सी भी आप हिस्ट्री की बुक पढ़ लें। और इसके अलावा कुछ अगर इनको भी ना पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, आपके पास कम से कम ये समझ के चलिए लगभग 4 महीने का आपके पास टाइम है तैयारी करने के लिए। तो उसको आप कुछ ना करें, आप चैनल पे जो आपको हिस्ट्री पढ़ा रखी है मैंने 3 घंटे में, उसको आप पढ़ लें। पूरी बुक पढ़ने के बाद जो आपके नोट्स बनेंगे सेम वही नोट्स बनेंगे जो मैंने वहां आपको बना रखे। क्लियर है बात फ्रेंड्स। तो यानी जो मेरे नोट्स हैं हिस्ट्री के, वो कहां से हैं, वो डब्ल्यू जे लॉन्ग और ई अल्बर्ट, इन दोनों से लेके मैंने नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करा दिए हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री आपकी डन है वहां पे। हिस्ट्री के बाद आ गई आपके पास फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर उपकार में बहुत अच्छी दे रखी है, उपकार की जो बुक है टीजीटी की, आप वहां से तैयार कर सकते हैं। क्लियर। और चैनल पे भी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को। बेसिकली सोर्स मेरा वहां फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ाते हुए उपकार ही रहा है, क्योंकि उपकार में बहुत अच्छी दे रखी है। यहाँ पढ़ाते हुए मैं वो चीज देखता हूँ जो बेस्ट है आपके लिए, जहां से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ओरिएंटेड जो भी सिलेबस है। इसके बाद आपके पास आती है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बाद आती है फिगर स्पीच। देखिए फिगर स्पीच फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं आपको, चैनल पे वो चल रही है, कई दिन से लगातार वो फिगर स्पीच चल रही है। तो फिगर स्पीच, और एक चीज और बता दूं मैं, इनके जो क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, जो फिगर स्पीच थी, फिगर स्पीच से वहां 2013 के पेपर में 10 क्वेश्चंस आए थे। आप शॉक्ड होंगे, 10 क्वेश्चंस फिगर स्पीच से, 10 क्वेश्चन। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक फिगर स्पीच है। क्लियर है बात फ्रेंड्स। जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, इससे थे वहां 8 क्वेश्चंस, यानी 8 क्वेश्चन यहाँ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से, तो 8 10 18 क्वेश्चन तो यही हो गए। यही आपका सिलेक्शन दिला देंगे अगर आपने बाकी ऑथर्स भी नहीं पढ़े तो। क्लियर है बात फ्रेंड्स। अब इसके अलावा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से वहां जो क्वेश्चन थे, वहां कम से कम 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से वहां मुझे मिले जो पूछे गए थे फ्रेंड्स। क्लियर। कुछ एक्स्ट्रा भी एक दो चीजें वहां हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ ली जाती है। तो हिस्ट्री के लिए आप डब्ल्यू जे लॉन्ग पढ़ें, फिगर स्पीच आप जो भी बुक आपके पास है उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपको एक बुक मस्ट है आपके लिए, अब्राम, अब्राम आप ले लें। और अब्राम नहीं लेते तो कडन है, लिटरेरी टर्म्स की गाइड है, पेंगुइन पब्लिकेशन से डिक्शनरी है, उसको आप ले लें। कडन से कुछ नहीं बचेगा। कडन नहीं लेते तो अब्राम है, सस्ती सी बुक है, 200-250 रुपए के आसपास, उसको ले ले। लिटरेरी टर्म्स की बहुत अच्छी बुक है, और आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको सफलता पानी है तो इस सारे सिलेबस से होके जाना पड़ेगा। क्लियर है बात फ्रेंड्स। चलिए इस सबको नोट कर लीजिए। इसके अलावा और चीज बता दूं मैं, शेक्सपियर के वहां जो क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन थे उस पेपर में। और जो मिल्टन के थे वहां 4 क्वेश्चंस थे। और गाल्सवर्दी पे जो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आश्चर्य में मैं पड़ गया क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ से कोई भी क्वेश्चन वहां उस साल नहीं पूछा गया 2013 में। क्वेश्चन पेपर सेटर के मूड का नहीं पता वो क्या रख दे और क्या ना रखे। वर्ड्सवर्थ जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां 6 से 7 क्वेश्चन हमेशा वर्ड्सवर्थ के वहां क्वेश्चन पेपर में होते हैं, वहां एक भी क्वेश्चन नहीं था। अब पता नहीं किससे पेपर बनाते हैं, लेकिन चलो इससे तो कोई मैटर नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं है, बाकी चीजों को हमें तैयार करना है। चलिए फ्रेंड्स इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं शेक्सपियर को बताऊंगा कि हमें कैसे स्टडी करना है शेक्सपियर को। अब फ्रेंड्स देखिए, शेक्सपियर हमें सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा वहां, क्योंकि शेक्सपियर से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। और कम से कम 12 से 15 प्ले शेक्सपियर के ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको लिस्ट देता हूं किस किस प्ले को आपको पढ़ना है, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आप चारों ट्रेजेडी पढ़ लें, हैमलेट, ओथेलो,
लियर, मैकबेथ, ये तो हो गई आपकी चारों ट्रेजेडी। इसके अलावा बाकी आप एंटोनी क्लियोपेट्रा पढ़े, आप रोमियो जूलियट पढ़े, एंटोनी क्लियो, रोमियो जूलियट, फिर आप ले जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के बाद आप ले लें टेम्पेस्ट, कितने हो गए फ्रेंड्स? 2 4 6 8। टेम्पेस्ट के बाद मर्चेंट ऑफ वेनिस, और फिर आपका आ गया मिडसमर नाइट ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिडसमर नाइट ड्रीम, एज यू लाइक इट, और ट्वेल्थ नाइट। क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा, इसके अलावा आपको मिलेगा वहां क्वेश्चन, कई बार मेजर फॉर मेजर से भी आ जाते हैं। मेजर फॉर्म मेजर, विंटर्स टेल। क्लियर? और फ्रेंड्स चलिए, ये सारे प्ले हो गए हैं, यानी यहां पे आपको मिले 8 10 12 14, ये 14 प्ले हैं आपके पास। अच्छा, एक दो बार क्वेश्चन फ्रेंड्स टेमिंग ऑफ श्रू से भी आया है, टेमिंग ऑफ श्रू। ठीक, कैथरीना की कहानी है। चलिए, अब ये जो प्लेज है, देखिए इन प्लेज को आपको सबको पढ़ना है, ये यानी 14 15 प्ले यहां लिखे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 15। बस आप कुछ ना कीजिए, इन 15 को पढ़ लीजिए। अब पढ़ना कैसे? आप सोच रहे होंगे एक प्ले पढ़ने में ही 10 दिन लग जाते हैं, कैसे हम शेक्सपियर को तैयार करेंगे? तो देखिए, शेक्सपियर को जब आपको तैयार करना है तो आपको प्ले में पढ़ना क्या है, ये जो 15 प्ले हैं इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तो आप कोई सी भी बुक ले लीजिए शेक्सपियर की, आपके पास जैसे हेमलेट है, हेमलेट की किसी भी राइटर की हो, अमूमन जो एमए के सिलेबस में है, वो हम बहुत सारे प्ले वहां हमने पढ़े हैं, तो आपको वो बुक ले लेनी है। बुक में से सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? किसी भी प्ले की जो समरी है उसको आपको पढ़ना है, यानी उस प्ले की वहां हिंदी समरी दे रखी होगी, उस हिंदी समरी को आपको पूरा पढ़ लेना है। पूरा प्ले पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी समरी पढ़िएगा, फिर लीजिएगा आप उसके करेक्टर्स, इंपॉर्टेंट करेक्टर्स क्या क्या है। क्लियर? और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, इन प्लेज में, यानी जो इंपॉर्टेंट प्लेज है जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से वो माइनर करेक्टर भी पूछ लेता है, तो प्ले में जितने भी करेक्टर्स हैं वो सबको आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, कौन क्या है। दो चीजें हो गई, यानी पहले प्ले की समरी, उसके करेक्टर्स, और तीसरी जो चीज इंपॉर्टेंट आती है वो आती है उस प्ले में कौन कौन सी इंसिडेंट रही हैं, कौन कौन सी घटनाएं रही हैं, और घटनाओं के साथ साथ उसमें इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो आपको यहां लर्न करनी है। लेकिन इन सबसे पहले आपको प्ले का सोर्स पता हो, प्ले कहां से लिया गया, प्ले की सेटिंग पता हो कि प्ले में कौन सी किस जगह प्ले सेट है, किस ईयर में पब्लिश हुआ, कितने मेल कैरेक्टर हैं, कितने फीमेल कैरेक्टर्स उसके अंदर हैं, और कितने एक्ट्स उसके अंदर हैं। क्लियर? तो ये चीजें आपको पढ़ लेनी है। अमूमन आप हेमलेट जो पढ़ेंगे, एक ही प्ले आप अगर 2 से 3 दिन में आप पढ़ेंगे तो एक प्ले आपका निपटने वाला है, निपट जाएगा 3 दिन में एक प्ले। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो पढ़ें, लेकिन साथ साथ माइनर कैरेक्टर्स भी आप पढ़ें। ये 15 पढ़ें, आपका काम बिल्कुल ओके हो जाएगा शेक्सपियर में, फिर अनबीटेबल शेक्सपियर हो जाएगा आपके लिए। बात क्लियर है फ्रेंड्स? बस ये 15 प्लेज यही आपको सिलेक्शन दिला देगी, क्योंकि क्वेश्चंस वहां 12 से 15 क्वेश्चन वहां शेक्सपियर से सीधे पूछे जा रहे हैं। बात क्लियर हो गई आपको? कैसे पढ़ना है वो मैंने बता दिया है। और इसके अलावा कई बार टू जेंटलमैन ऑफ वरोना से क्वेश्चन आ गया, पेरिकल से क्वेश्चन आ गया, पूछा तो किसी से भी जा सकता है। 37 प्ले हैं, 37 में से अच्छा जो हिस्टोरिकल प्ले हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किए, उनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वहां जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक या दो क्वेश्चंस ही कभी कभी आते हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां आते हैं, तो उनकी हमें बॉदर नहीं करना, उनको नहीं लेना, हम फिलहाल ये 15 प्लेस हम तैयार कर ले। क्लियर? शेक्सपियर के बाद आता है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को कैसे तैयार करना हमें? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, अच्छे प्लेस तो तैयार हो गए, इससे पहले ऑथर की पर्सनल लाइफ भी तो आपको तैयार करनी है।
क्योंकि ऑथर की लाइफ से भी क्वेश्चन आएंगे और वहां उसकी जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो पर्सनल लाइफ भी आप पूरी तैयार कर जाइए, वो पढ़नी ही पड़ेगी आपको। क्लियर। इसके अलावा आती है बात वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ को कैसे तैयार करें? वर्ड्सवर्थ की मार्केट से कोई भी बुक आपके पास ले आइए, ऑलरेडी बुक होगी वर्ड्सवर्थ की। उस बुक में से आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि बुक में सबसे पहले टिंटर नेवी को पढ़ जाइए कंप्लीट, एक एक लाइन। आप इमोर्टिलिटी ओड है उसको पढ़ जाइएगा। यानी ये दो पोएम ऐसी हैं, आपको एक एक लाइन वर्जन है उसको साथ रखिएगा। देखिए ओवर स्मार्ट मत बनिए। कुछ लोग हाँ इंग्लिश है, इंग्लिश में ही तैयारी करेंगे, इंग्लिश सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हमारा जो माइंड है, माइंड जो हमारा ग्रेस्प करता है वो हिंदी में ही करता है। हम कुछ भी कर ले, कितने ही बड़े अंग्रेज बन जाए, हमें सपने कभी इंग्लिश में नहीं आ सकते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी वर्जन आपका साथ चाहिए। क्लियर। आपका पर्पज है स्मार्ट बनना नहीं है, आपका पर्पज है सिलेक्शन पाना। तो फ्रेंड्स क्या है, जब वर्ड्सवर्थ पढ़े, टिंटर नेवी पूरी पढ़ लें, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, और इमोर्टिलिटी ओड पढ़ लें। अगर आपने ये दो पोएम पढ़ ली तो समझ लीजिए आधा वर्ड्सवर्थ पढ़ लिया, क्योंकि इन दो पोएम से क्वेश्चंस वहां श्योर आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप हम कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों में ही। ऑप्शन में दोनों होती है, हम इमोर्टिलिटी ओड को उसमें प्रिल्यूड में हमें शामिल कर दिया, या उसके क्वेश्चन को हम इमोर्टिलिटी ओड को हम वहां बताए टिंटर नेवी में। तो ये दोनों पढ़ लें। इसके अलावा आप वर्ल्ड इज टू मच विद अस उसको पढ़ें, सोलिटरी रीपर पढ़ें, और इसके अलावा आप लॉर्डेमिया पढ़ें, माइकल पढ़ें, बाकी जितनी प्लेस जितनी भी वहां है, पील कासल पढ़ें। बाकी जो आपकी पोएम्स हैं उनकी आप केवल समरी तैयार कर लें, और इंपॉर्टेंट वहां लाइंस आप वहां देख लें, कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट लाइंस, उनसे काम चल जाएगा। क्लियर है बात फ्रेंड्स? तो आपका वर्ड्सवर्थ हो गया। अलग से कुछ बुक नहीं, आपके पास ऑलरेडी बुक होगी, बस उसमें से जो पोएम से इंपॉर्टेंट पोएम से वहां कोई पोएम ना बच जाए। ठीक बात है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ड्सवर्थ के बाद मिल्टन की। मिल्टन साहब में क्या पढ़ना है आपको? मिल्टन के लिए आपको जो देखिए पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज लॉस्ट से जनरली वहां क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिटेल में आप उसको पढ़ लें, और डिटेल कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे डिटेल, तो उसके लिए आप केवल उसको समराइज ही कर लें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अक्सर एमए में आते हैं वो आप वहां तैयार कर लें। और इसके अलावा लिटरेचर के लिए आपके पास मार्केट में जो दूसरी बुक्स हैं वो भी आपके पास होंगी। जैसे आपके पास प्रकाश पब्लिकेशन से बरेली से बुक होगी, ठीक, एस एन अरोरा साहब की। इसके अलावा डॉक्टर रंजीत की आपके पास होगी, और इन दोनों के अलावा एक आनंद की बुक है प्रवालिका पब्लिकेशन से, जो डॉक्टर आनंद है उनकी भी बुक है, आप उसको ले लें। तीन हो गई आपके पास। उपकार होगी। क्लियर। तो ये तीन चार बुक्स हैं, केवल इनको ही आप पढ़ लें। इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कई क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे। क्लियर है बात फ्रेंड्स? तो आई होप। और बाकी बचा गाल्सवर्दी साहब। गाल्सवर्दी को कैसे पढ़ना? देखिए गाल्सवर्दी को पढ़ने के लिए आपके पास जो गाल्सवर्दी की पर्सनल लाइफ प्लस उन्होंने जो प्लेज लिखे हैं, जो गाल्सवर्दी के वर्क्स रहे हैं, उनको कैसे पढ़ना है। उसमें से जो भी वर्क्स उनके रहे हैं, जैसे स्टाइफ रहा है, पीजियन रहा है, लॉयल्टीज रही है, या जो भी वर्क्स उनके रहे हैं, उसकी आप क्या कर लें, उसकी आप समरी पढ़ लें और कैरेक्टर्स वहां पढ़ लें। बस उसी से काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा पूरा प्ले ना आपको खरीदने की जरूरत है, ना आपको पढ़ने की जरूरत है। क्लियर है बात फ्रेंड्स? और इसके अलावा मैं आपको एश्योर कर दूं कि चैनल पे जो काम आ रहा है, जो भी मैं अपलोड कर रहा हूं, सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूं, वो आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट मैं करा दूंगा। इससे आप डेड श्योर रहिएगा, ना चैनल बंद होगा, कितना भी बिजी रहूं आपको प्रॉपर वे में वीडियोस मिलती रहेंगी। आप अपनी तैयारी बनाए रख सकते हैं। कुछ भी आप ना पढ़े, डायरेक्टली आपको चैनल से आपको आई एम श्योर कि 100+ क्वेश्चंस वहां चैनल से मिलने वाले हैं, यानी आपका सिलेक्शन वहीं हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि आपका 60% कोर्स तो हाँ ओके है ही, पूरी ग्रामर है, पूरी वोकैब है। बात लिटरेचर की है, लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, लगभग 35 वीडियो लिटरेचर के पोर्शन से भी आपकी आ गई है 1 महीने से, यानी लिटरेचर चल रहा है। बाकी ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल के आसपास होगा। आपको दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 3-4 महीने का आपको पूरा टाइम मिलने वाला है, यानी 120 डेज। आप अपनी तैयारी को बांट लीजिएगा एक सेगमेंट में और तैयारी करते जाइएगा। देखिए 3 चीज आपको डेली पढ़नी है अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले वोकैब पढ़ें, वोकैब की एक वीडियो देखें, एक ग्रामर की देखें, और एक लिटरेचर का जो पोर्शन है ये तैयार करते रहें।
3 वीडियो डेली तैयार कीजिएगा और सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। चलिए फ्रेंड्स, काफी बातें हो गई, बहुत डिटेल में हम चले गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।